तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर एक बार जूम मीटिंग के माध्यम से एक और टॉपिक के साथ हाजिर है। बीच में 2-3 महीने तक हमारी मीटिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह वो है कि हम लोग एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कॉस्मेटिक का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं यहाँ पे। और वो बहुत ही जल्द, यानी कि विद इन 1 वीक वो कार्यरत हो जाएगा। और बेस्ट चीज वो है कि हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस के पास ही हमने ये पूरा यूनिट लगाया है। और बहुत जल्द जो जो एक्टिव लीडर है उनका एक इंडिया लेवल का सेमिनार भी यहाँ पे अहमदाबाद में आयोजित कर रहे हैं। और साथ में जो भी लोग सेमिनार में आएंगे उनको कंपनी का विजिट भी करवाएंगे कि प्रोडक्ट कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो पूरा आपको यहाँ पे विजिट करवाया जाएगा। तो उसके लिए जितने भी हमारे कोर कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वो सभी से लाइक आगे कैसे प्लानिंग करना है या किस तरह से हम लोग प्लान करेंगे, सेमिनार का डेट कौन सा रहेगा, फिर वहां पे आपको जो प्लांट विजिट करवाना है वो कौन से डेट पे होगा, आपको कौन सी डेट पे यहाँ पे आना है, वो सब चीज हम आपको आपके मेन टॉप लीडर से बात करके फिर आपको अवगत किया जाएगा। दोस्तों ये 2-3 महीने का जो हमने समय लिया है बीच में, वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा है हमारे लिए, क्योंकि कंपनी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा डीप में थिंक करके कंपनी के लिए लाइक उसके प्रोडक्ट लिस्ट में कौन कौन सी प्रोडक्ट की जरूरत है उसका मार्केट रिसर्च करके सर्वे करके और कौन सी चीज लाने से लाइक कंपनी का और आपका सबका ग्रोथ हो, वो चीज ढूंढने में लाइक ये 2-3 महीना हमको लगा। हमने पूरा लाइक आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। और वो सर्वे के मुताबिक हमको पता चला कि भाई कॉस्मेटिक और उसमें भी ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का बहुत बड़ा मार्केट है कि जहां पे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। दोस्तों आज फिलहाल का 4 साल पूरा हुआ है। उसके बाद आज फिलहाल एक मेडिसिन कंपनी की लाइक एक क्वालिटी मेडिसिन कंपनी की तौर पे पूरे इंडिया में मशहूर हो चुकी है। अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग वाले बेहद ही अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट और उसमें भी मार्केट रेट से यानी कि ट्रेडिशनल रेट से भी कम दाम में प्रोडक्ट अवेलेबल है फिलहाल में। और आज तक हमने 4 साल में आप लोगों के माध्यम से हमने तकरीबन तकरीबन बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं कि जहां पे बहुत सारे डिसीज लोगों को हमने क्योर किए हैं। तो एक मेडिसिन कंपनी और की एक छाप पूरे इंडिया में लोगों के माइंड में है। और आज वो मेडिसिन प्रोडक्ट के कारण आज हम हर एक मेडिकल स्टोर, डॉक्टर्स और आप जैसे एसोसिएट के साथ हम लोग लोगों की जो दर्द है वो हम दूर कर रहे हैं। अब दोस्तों कंपनी का एक और स्टेप हम आगे जा रहे हैं। मेडिसिन बेस्ड कंपनी तो हम है ही, हमने अपने आप को 4 साल में एक मेडिसिन कंपनी की तरह पूरा रेंज लाके अपने आप को एस्टेब्लिश ऑलरेडी हमने डायरेक्ट सेलिंग में कर लिया है। अभी दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम ब्यूटी सेगमेंट को टच करने वाले हैं। और उसके लिए जो हमारी अभी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो सफिशिएंट नहीं थी। तो इसके लिए हमने नया पूरा एक यूनिट बनाया है और जहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पूरा यूनिट हमने बनाया है, पूरा एयर कंडीशन यूनिट है और वहां पे आपके प्रोडक्ट बनेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने मेडिसिन प्रोडक्ट से हमने मेडिकल स्टोर या समझो कि डॉक्टर को हमने टच किया, वैसे ही हम ब्यूटी प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग ब्यूटी पार्लर और लेडीज जितने भी एंटरप्रेन्योर है, लेडीज जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है कि जो ब्यूटी पार्लर के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो लोगों के जो यूज में प्रोडक्ट आते हैं वो प्रोडक्ट हम लोग अभी बनाने वाले हैं। और तकरीबन 50 एक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके बाहर आएगा कि जो जनरली ब्यूटी पार्लर में यूज होते हैं, जनरली किराने की दुकान पे वही प्रोडक्ट यूज होते हैं, ठीक है। जनरली वो कोई भी मॉडर्न ट्रेड हो या कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट हो, वहां पे ब्यूटी के लिए पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो एक मेडिसिन कैटेगरी को हमने एस्टेब्लिश करने के बाद, ठीक है, आप लोगों को मेडिसिन के बारे में पूरा एजुकेट किया और उसके बाद हम आपके लिए एक और नया सेगमेंट खोल रहे हैं और वो है ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, जहां पे दोस्तों आपको फेस वॉश, क्रीम, टूथपेस्ट, सोप डिफरेंट टाइप के, ठीक है, फिर समझो कि एलोवेरा जेल है, कॉस्मेटिक में समझो कि ये फेशियल किट है, ठीक है, यानी कि ब्यूटी से लगती हर एक चीज, लोशन है, ठीक है, समझो कि वैक्स है, ये सब चीज। और उसके साथ साथ बेबी केयर प्रोडक्ट में भी हम लोग एक सेगमेंट बेबी केयर
नन्हे बच्चों के लिए भी एक बेबी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट भी ला रहे हैं, जिसमें आपको बेबी को यूज हो, यानी कि बच्चों के लिए शैम्पू, फेस वॉश, हेयर ऑयल, मसाज ऑयल, ठीक है, लोशन, ये सब चीज हम लोग बच्चों के लिए भी एक अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों की मुझे कमेंट चाहिए कि हमने जो मेडिकल सेगमेंट को ऑलरेडी हमने एकदम एस्टेब्लिश 4 साल में कर दिया है, अभी हम लोग कॉस्मेटिक सेगमेंट में, ब्यूटी प्रोडक्ट में हम लोग आ रहे हैं। तो कंपनी का ये प्लानिंग आपको विथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ, खुद के मैन्युफैक्चरिंग के साथ, कि जहां पे आपको एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल करें ना, तो भी आपको कभी भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज ना हो, वो पूरा प्लानिंग करने के बाद हम लोग आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मेडिसिन में अगर एक प्रोडक्ट आपका बिक रहा है ना, तो दोस्तों कॉस्मेटिक में आपके 10 प्रोडक्ट बिकेंगे उसके सामने, क्योंकि वो हर एक घर की जरूरियात है। ठीक है, तो कंपनी का ये डिसीजन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट, लाइक, चैटिंग में बताइए, तो उससे हमें भी पता चले कि भाई आप लोगों को ये जो हमारा डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो आपको कितना अच्छा लगा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स के माध्यम से कंपनी का जो ये कॉस्मेटिक और ब्यूटी सेगमेंट को जो इंट्रोड्यूस करना और वहां पे बहुत बड़ा काम करना, बहुत बड़ा टर्नओवर आपके लिए खड़ा करना जो मकसद है, वो आपको कैसा लगा, तो ये चीज आप कमेंट के माध्यम से हमें अभी राइट नाउ बताएं। आपकी कमेंट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। चैट बॉक्स में मैंने हाय लिख के भेजा है, आप सभी को वहां पे दिख रहा है, हाय लिख के भेजा है मैंने। जस्ट मिनट, मैं ये गजेंद्र जी, प्लीज आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर चार्ट ओपन नहीं हो रहा है। जस्ट मिनट, मैं शायद वो सेटिंग में मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सर। सर कैसा लगा आपको ये हमारा प्लानिंग? बहुत ही बेहतरीन सर। और हम सबको इसका इंतजार था कि जैसे हम लोगों ने लगभग 1-2 महीना पहले ही सुना था कि हाँ, सर ब्यूटी केयर में आ रहा है, तो जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है सबके सब खुश है और बिजनेस को डबल करने में 100% सहयोग मिलेगा और बहुत ही सीधे बिजनेस डबल हो सकता है सर। यस सर, यस सर। बहुत सर बहुत अभी अच्छा ट्राई, सर। अभी जरा ट्राई करिए, कमेंट आ रही है आपको? 1 सेकंड सर। स्टेबल आ रहा है? नो सर, ब्लॉक उधर से ही है सर। जस्ट मिनट, मैं यहाँ से सेटिंग चेक करता हूँ अगर हो सके तो। तब तक चलो लीडर को 1 बाय 1 पूछते हैं। यस सर। रमेश पटेल जी, प्लीज अनम्यूट करिए। चौबे जी, हितेंद्र नाथ चौबे जी। यस सर। Am I audible to everyone, sir? यस सर, यस सर। Okay, thank you, sir. Sir,
जब जब भी फिलहाल कोई भी नया कदम उठाया है तो हमने जो है उस फील्ड में रिवॉल्यूशन लाया है। हाँ, हाँ। निश्चित रूप से 3 साल के बाद जो कॉस्मेटिक फील्ड में जो भी प्रोडक्ट्स आप ला रहे हैं, certainly I'm with full belief that our company is going to do miracle, and with the help of cosmetic products, we are going to touch a new height in the field of manufacturing as well as multi-level marketing. मुझे पूरा विश्वास है सर कि जब जब भी आप कुछ नए प्रोडक्ट्स को लेकर के आए हैं तो उस प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपने एक नया विशाल नई जो है मिसाल कायम किया है। तो अब जिस तरह से आप वही चाहिए जिस तरह से सर कॉस्मेटिक फील्ड के प्रोडक्ट्स आप ला रहे हैं, वो ही आने वाले समय में हम लीडर्स के लिए माइलस्टोन और जो भी इसको यूज करने वाले कंज्यूमर होंगे, उनको एक नया एहसास और मतलब किस तरह से हम सस्ते दाम में बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, ये जो है फिलहाल का जो नया यूनिट है, इसके माध्यम से जो है हम लोग इसके गवाह होंगे सर। जय फिलहाल, जय जय फिलहाल। थैंक यू। अभी चैट इनेबल हो चुका है, तो आप सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि तकरीबन 100 लीडर जुड़े हैं, तो सभी से तो हम 1 to 1 बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका जो सजेशन है वो चैट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे कि चौबे सर ने बताया कि फिलान का जन्म ही एक फिलांथ्रोपी करने के लिए हुआ है, सोशल चैरिटी करने के लिए हुआ है। तो हम सिस्टमेटिक वे से पहले हमने मेडिसिन मार्केट को पूरा कवर कर लिया, सभी डिसीज के लिए सभी दवाइयां 100% रिजल्ट के साथ हमने लॉन्च की। वो पूरा मार्केट एकदम पूरा डेवलप होने के बाद अभी हम एक दूसरा पायदान कॉस्मेटिक में रख रहे हैं। जैसे आपको हमारे पास मेडिसिन में 200 से प्लस प्रोडक्ट है, वैसे कॉस्मेटिक में भी आगे जाके आपको 200 से प्लस एसक्यूज मिलेंगे, और उसमें हर घर में यूज होने वाली हर क्वालिटी, आपको शैम्पू में बताओ तो शैम्पू में भी आपको समझो कि रूटीन यूज के लिए शैम्पू मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एंटी डैंड्रफ शैम्पू अलग से मिलेगा, स्मूथ और सिल्की बाल के लिए अलग मिलेगा। जैसे कि डव में होता है कि एक ही प्रोडक्ट शैम्पू है, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप के शैम्पू होते हैं। केराटिन वाला शैम्पू मिलेगा, ठीक है। वैसे फेस वॉश में भी आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो 2-3 महीना जो हमने ब्रेक लिया था दोस्तों, क्योंकि कुछ चीजें करने के लिए वहां पे कंसंट्रेशन करना बेहद जरूरी है, तो इसीलिए मैं 2-3 महीने तक टाइम नहीं दे पाया, और इसीलिए कंपनी के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बिजी थे हम लोग। तो वहां से हमने 2-3 महीने में पूरा हमारा जो सेटअप है वो रेडी कर दिया है, और ये बार हम खुशी खुशी आप लोगों को यहाँ पे बुला रहे हैं। तो आप लोगों को यूनिट भी विजिट करवाए, एक अच्छा सा सेमिनार करें ऑल ओवर इंडिया के लीडर का, और साथ में ही ये बिजनेस को अभी मेडिसिन के साथ साथ कॉस्मेटिक सेगमेंट के साथ कैसे आगे बढ़ाए, वो चीज के ऊपर भी आप लोगों से बैठकर मेन लीडर से चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो हमारे कैलाशपति ठाकुर जी बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत दिनों से ये सजेशन था कि सर घर में यूज होने वाले कॉस्मेटिक वाले प्रोडक्ट जितने जल्दी आएंगे उतना कंपनी का टर्नओवर इससे 10 गुना होगा। तो आज सर जो हमने आपको कमिटमेंट किया था कि सर आप सिर्फ डटे रहिए, मेहनत करिए, हम लोग आपके लिए जो आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा सोचेंगे, ठीक है। तो जो हमारा कमिटमेंट था वो कमिटमेंट के मुताबिक कॉस्मेटिक यूनिट विद इन 15 अगस्त तक हमारा चालू हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर ये अवसर पे आप लोगों को कैसा फील हो रहा है फिलान के साथ, एक फिलान परिवार में आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई शुरुआत से लेके आज तक कैसी रही, वो सर आपसे हम लोग सुनना चाहेंगे। कैलाशपति ठाकुर जी। यस सर। तो सर एकदम नहले पे दहला है। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हम लोगों के साथ में काम करते हैं या अलग अलग जगह पे काम करते हैं, तो सारे लोगों को ये बता दिया कि यार हमारा जो चॉइस था इस कंपनी के साथ में आना वो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद में रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला, 1 लाख तक का भी पे आउट लिया, और ये डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। अब लेकिन ये पक्का है कि यहाँ से 10 लाख का भी पे आउट लेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सर। और रह गई बात है जहाँ तक कि काम की, बस आपकी लीडरशिप है, और हम लोग एक अच्छे डाउनलाइन ही बन के काम करना चाहते हैं। जहाँ आप केवल आगे का जो रास्ता है उसको एकदम सवेरा रखना है, और हम लोग कभी पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है। हम तो एक ही चीज चाहते हैं कि अगर इतनी अच्छी रेंज हमारे पास में है, इतनी अच्छी सपोर्ट है, उसके बाद भी अगर हम सबसे अच्छा बिजनेस नहीं निकालेंगे तो फिर वो अपनी कमी है।
और उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। जो भी हम लोग के अंदर भी कमी थी उसको भी डेवलप करते जा रहे हैं और अपनी टीम को भी परफेक्ट करते जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो चीज़ अब तक नहीं हुआ वो 6 महीने में हो सकता है, ऐसी टीम अपने साथ में है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो और मच सर। यस सर। कॉस्मेटिक जो है सबके लिए है। इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो मैं बोल रहा था वो 100% ऐसा ही होगा। इसको सबकी ज़रूरत है और आज सबकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है मार्केट के अंदर, तो इसका सेल 100% मिलने वाला है और सब कुछ मिलेगा। और बहुत अच्छा। कैलाशपति जी, हमको मेन टारगेट अभी क्या करना है कि हमारे में आपने देखा होगा कि 10% के आसपास ही ऑलमोस्ट लेडीज जुड़ी हुए हैं। तो कॉस्मेटिक आने से उनका जो रेशियो है वो हमको बढ़ाना है और इसके लिए हमको 100 ब्यूटी पार्लर से हमको स्टार्ट करना है। समझिए, ब्यूटी पार्लर में जनरली लेडीज का ज्यादा वो होता है। सुनीता पाटिल मैडम जैसे है हमारे, तो वैसे होनहार जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे, वो लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये कॉस्मेटिक का रह जाने के बाद आप सबसे पहला टारगेट ब्यूटी पार्लर को करो आपके एरिया के, ठीक है। और वहां से हम लोग क्या है कि पूरा मार्केट कैप्चर करेंगे, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर एक वैसी जगह है कि जैसे डॉक्टर के वहां से मल्टीपल सेल निकलता है, वैसा ब्यूटी पार्लर में से भी आपको मल्टीपल सेल निकलेगा, ठीक है, ये सब चीजों का। और हम लोग 100 क्वालिटी, प्राइस, ये सब चीजों में आपको पहले भी हमने लाइक वो साबित किया हुआ है कि हम बेस्ट है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी रेप्लिकेट होगी, ठीक है। 100%। ये जी चीज सर। को की हमको स्ट्रेटेजी लेके चलना है, ठीक है। बाकी के लीडरों से हमारा ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद फिर से हम लोग लाइक लेंगे। पहले जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर हम चालू करते हैं। तो क्या है कि जिससे आप लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिले। हमारे बहुत सारे लीडर ओडिशा से भी जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, यूपी से जुड़े हैं। हमारी बिहार की टीम एक समय में पूरी जीरो हो गई थी, वहां से नासिर आलम जी ने पूरा टीम को खड़ा किया और आज एक अच्छा सा बिजनेस वहां से दिया है। तो ऐसे कमिटेड लोग, जो ट्रू फिलानियन है, वैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, फिलान का कमिटमेंट आपको वो है कि दोस्तों सुई से लेके प्लेन तक आगे जाके हर एक चीज डाउन द लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको हमको एक समय देना पड़ेगा, ठीक है। हमको सोचने का समय देना पड़ेगा, हमको डेवलप करने का समय देना पड़ेगा। ये होता गया है कई बार कि जो लीडर मैच्योर नहीं है ना दोस्तों, वो 1-2 महीना अगर कंपनी की मीटिंग नहीं हुई तो वो लोग इधर उधर दूसरा ढूंढने को स्टार्ट करते हैं। फिर वो दूसरा करते भी है, बाद में वहां से पछता के फिर बाद में फिलहाल में आते हैं। तो उसमें क्या होती है कि उनकी वैल्यू हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कम हो जाती है कि भाई अगर हमने आपको टाइम पे पे आउट नहीं दिया हो, टाइम पे प्रोडक्ट नहीं दिया हो, तो आप हमें बोल सकते हैं, समझिए। लेकिन वहां पे कंपनी कभी भी पीछे हट नहीं की है, आपको टाइम पे प्रोडक्ट मिले हैं। कल भी क्लोजिंग हो तो कल के कल सभी को पे आउट मिला कि नहीं मिला दोस्तों। तो आपको कंपनी से और कुछ नहीं चाहिए, समझिए। आपको टाइम पे प्रोडक्ट मिले, टाइम पे पे आउट मिले, वही ठीक है। मार्केट में जाके आप कंपनियों में देख के आओ, 60-60 दिन के बाद, ठीक है, 75 दिन के बाद आपको पे आउट मिलता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी है। और कभी भी आप अगर कंपनी के साथ जुड़े हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के साथ जुड़ना है। कंपनी आपको टाइम पे पे आउट दे रही है, प्रोडक्ट दे रही है, सर्विस दे रही है, तो आपको और कुछ सोचना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए, वही चीज को आपको माइंड में रखना है। लाइफ में दोस्तों डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे, ठीक है, लेकिन उसको जब आप पार कर जाओगे ना, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को जिसने पार नहीं किया वो कभी भी सफल नहीं बना। हम लोग भी आज यहाँ पे बैठे हैं तो हमने भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन झेले हुए हैं, ठीक है। तो हम आगे की बात स्टार्ट करते हैं। कभी भी कंपनी के बारे में नेगेटिव मत होइए। मेरा आज भी वही कमिटमेंट है आपसे कि आपके बच्चे और मेरे बच्चे साथ में काम करेंगे, तभी ही ये चीज आज भी, कल भी थी और आज भी है और कल आगे भी रहेगी। कंपनी की मैनेजमेंट का सोच वही है कि आपके बच्चे और मेरे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म के तहत सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करें, ठीक है। तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन दोस्तों आज जैसे कि हमने आपको पहले ही टॉपिक दिया हुआ है कि भाई बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारे लीडर का एक क्वेश्चन था कि सर हमारा बिजनेस, हम कितनी भी मेहनत करें लेकिन वो स्टेबल है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो उनका जितना सिंपलेस्ट वे में हो सके मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके लिए रेडी किया है। तो उसमें स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग देखेंगे और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको समझाया जाएगा। आप लोगों को करना क्या है कि ध्यान से ये चीज को सुनना है और फिर आपको अपनी रूटीन लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों चैट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए। आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये चीज क्या है, कोई बता सकता है क्या?
कोई बता सकता है दोस्तों ये चीज क्या है? यस, राजमणि वर्मा जी, ग्रेट मॉर्निंग। ईसीजी राइट। हार्टबीट, डॉक्टर हितेंद्र चौबे जी राइट। यस यस यस। तपन जी हार्टबीट, यस यस यस। बहुत ही, सब लोग बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, साइंस के हर एक टर्म हर एक डायग्राम को जानते हैं। यस यस, गुड गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है। तपन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें। जी जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ, नमस्ते। ग्रेट मॉर्निंग सर। जी जी जी। सर ये आपको जो दिख रहा है वो ईसीजी दिख रहा है, हार्टबीट? जी सर, इसी तरीके से तो मतलब जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जी। बिल्कुल सही है सर। ये सर आप वो चीज समझिए कि ये एक हार्टबीट का ये कार्डियोग्राम है, ठीक है? राइट। अभी दोस्तों ये चीज किसने बनाई है? तपन जी, जी सर, ये डॉक्टर भगवान ने मतलब बनाया हुआ चीज है? नहीं सर, साइंटिस्ट डॉक्टर ये सब लोग बनाते हैं ना सर ये। बिल्कुल। तो ये चीज आप देखिए कि अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका आपके अंदर जीव है, ठीक है ना? आप जिंदा राइट। है, ठीक है ना तपन जी? जी सर। अभी ये लाइन अगर स्ट्रेट हो जाएगी तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, तपन जी? हार्ट बीट बंद हो जाएगा, आदमी हाँ, मर जाएगा। आदमी मर जाएगा ना। तो ये चीज दोस्तों साइंटिस्टों ने बनाई है कि भाई इसका जब आप हार्ट बीट को अगर आप सर इकोकार्डियोग्राम में वॉइस नहीं नापते सुनाई हैं, दे रहा है। हाँ, इकोकार्डियोग्राम में अगर आप हार्ट बीट को नापते हैं तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वैसा जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है वैसा दिखता है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो उसका मतलब वो होता है कि आपका हृदय बंद हो चुका है, आपका हार्ट बंद हो चुका है और आप मर चुके हैं, ठीक है? तो इसमें कुदरत ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है दोस्तों कि जब तक आप जिंदा हैं तपन जी, जी। तब तक लाइफ में अप एंड डाउन रहेगा, ठीक है? राइट सर। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जिंदा है और अप डाउन हो रहा है, तो अप डाउन हो रहा है उसका मतलब ही वो होता है कि भाई हम जिंदा है। राइट सर। कभी भी दोस्तों मैं मेरे सभी फिलानियन डिस्ट्रीब्यूटरों को दिल से बोलना चाहूंगा कि कभी भी अप एंड डाउन से आप घबराए नहीं, हर जी एक सर। चीज का समाधान होता है। अगर यहाँ पे हार्ट बीट भी आप देखो तो जैसे डाउन होती है तो डाउन होने के बाद ये फिर से अप होती ही है, ये सृष्टि का नियम है। अगर आप जिंदा है तो आप डाउन में है तो आप अप होने ही वाले हैं, ठीक है? जी सर। लेकिन जी आप सर। कितने टाइम में वो होने वाले हैं वो आपके ऊपर है। एज अ लीडर, एज अ डायरेक्ट सेलिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ बिजनेसमैन, अगर आप ये डाउन लाइन वाले जो स्टेज है, ठीक है, वहां पे अगर आप घबरा जाएंगे, ठीक है, तो लाइफ में आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको जब भी डाउन हो तो आपको आपकी मेहनत 2 गुना करनी है और फिर से आपको अप ट्रेंड में चला जाना है। जब राइट भी सर। आप अप हो तो वो अप ही ट्रेंड में रहे, उसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना है। जी। मेरे दोस्तों, तो भगवान ने समझो कि एक जो हार्ट बीट बनाया है कि जिससे हमारा जीवन चलता है, वहां पे ही भगवान ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि भाई अप एंड डाउन जो है वो सृष्टि का नियम है। वो चीज से आपको कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है? सिर्फ और राइट सिर्फ सर। कर्म करते जाना है। अगर आपको स्ट्रेट अवे एक ही सीधा जीवन चाहिए तो वो सीधा जीवन जब आपका हो जाएगा तब आप मुर्दे के बराबर हो जाओगे, आपके अंदर जान ही नहीं रहेगी, ठीक है? तो अप जी। एंड डाउन को सेलिब्रेट करना चाहिए दोस्तों। मैं आपको आज एक और सलाह देना चाहूंगा कि जब आपका डाउन आता है तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए उसको, ठीक है? सेलिब्रेट करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आते ही आपके अंदर काम करने की 2 गुना क्षमता और बढ़ जाती है, ठीक है? तो कभी भी आपको डाउन ट्रेंड में कभी भी आपको घबराना नहीं है लाइफ में। हर एक चीज का समाधान होता है। आपके जितने भी हितेच्छु लोग हैं, आपका फैमिली है, आपके मेंटर है, आपकी अपलाइन है, जब भी आपका डाउन लाइन आए तब आपको आपकी अपलाइन से बात करके वो स्टेज से बाहर आना है। क्लियर है दोस्तों? यस सर। ठीक है। तो दोस्तों कभी भी ये चीज ये इकोकार्डियोग्राम दिखा के मैं आपको वो चीज समझाना चाहता था कि कभी भी आपको लाइफ में ये सब चीजों से घबराना नहीं है। अप एंड डाउन हो लाइफ का एक सृष्टि का नियम है।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारी बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की मैंने जो आपको बात की थी, उसका ये नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है अट्रैक्ट द कस्टमर, जिसका मतलब क्या होता है आपके हिसाब से, राकेश जी? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। सर आपके हिसाब से अट्रैक्ट द कस्टमर, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ गिफ्ट बैग या कुछ ऑफर ऐसा ही करना चाहिए, जैसे कि कस्टमर हमारे पास आए वो ऑफर को देख के, या कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट होगा जैसे कि उसका एक में एक फ्री, ऐसा कुछ करके हम जैसे कि अट्रैक्ट कर सकते हैं बाहर लोगों को हमारे पास आने के लिए। बिल्कुल राइट, आप सर 70% सही है। अगर मैं आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करूं, ठीक है, तो आप जितनी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आप एक चीज ध्यान में रखना। फॉर एग्जांपल बुलेट, ठीक है, बुलेट आज आइसर मोटर का एक प्रोडक्ट है, तो क्या उसको बेचने के लिए कंपनी को कुछ फ्री देना पड़ता है क्या? कोई स्कीम देनी पड़ती है? नहीं। चलो बुलेट को साइड पे रखो, एप्पल का फोन, क्या एप्पल के फोन को बेचने के लिए कंपनी को कभी स्कीम देते हुए देखा है कि 10% ऑफ फोन के साथ ईयरफोन फ्री? वैसा आपने कभी दिखा है राकेश जी? नहीं सर। हाँ, तो आपका कस्टमर कब अट्रैक्ट होगा? जब आपकी ब्रांड का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। एप्पल का फोन आज लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसके अंदर फीचर वैसे है, उसके अंदर प्राइवेसी वैसी है, उसके अंदर वैसे सेटिंग है कि जिसके कारण आपकी जो प्राइवेसी जो डिटेल है वो कभी भी शेयर नहीं हो पाती है। जी सर जी। अगर आप आइसर मोटर के बुलेट की बात करें तो बुलेट क्यों बिकता है? क्योंकि उसमें आपको एक एडवेंचर दिखता है लोगों को, ठीक है, जो आज का यूथ है वो उसके ऊपर एडवेंचर फील करता है, जी ठीक है। सर। वो बुलेट सेल नहीं कर रहे हैं, वो एडवेंचर सेल कर रहे हैं, जी। ठीक है। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको आपकी ब्रांड के अंदर ब्रांड। क्या यूएसपी है वो आपको ढूंढकर वो कस्टमर तक आपको कन्वे करना पड़ेगा। जैसे कि एप्पल ने वो चीज बखूबी लाइक लोगों को पास की है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो कभी भी हैंग नहीं होता है, इसीलिए लोग एप्पल ले रहे हैं। बुलेट ने वैसा एस्टेब्लिश कर दिया है मार्केट में कि भाई हमारा जो बुलेट है वो एडवेंचरस है। जब आप उसको लाइक ड्राइव करते हैं तो आपको वो अंदर से एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तपन जी हमारे बुलेट चलाते हैं तो उनको पता होगा कि उसका फायरिंग से ही अपना एक जो दिमाग है वो पूरा आपका एक फ्रेश हो जाता है। सही है ना तपन जी? तो वो चीज दोस्तों हम लोग एक सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा प्रोडक्ट में कभी भी आप वो चीज माइंड में क्लियर कट रखिए, ठीक है, कि कभी भी आपका प्रोडक्ट स्कीम से नहीं बिकता, कभी भी आपका प्रोडक्ट प्राइस से नहीं बिकता, ठीक है, वो सब सेकेंडरी पार्ट है। आपका प्रोडक्ट आपके रिजल्ट से ही बिकता है। अगर किसी को किडनी स्टोन हुआ है तो आपके फिल्जर के अंदर वो ताकत है कि वो किडनी स्टोन को बाहर निकालेगा, ठीक है, तो वो फिल्जर बिकेगा। अगर मैं फिल्जर की जगह बॉटल में पानी भर दूं और उसमें एक के साथ 10 फ्री दे दूंगा ना राकेश जी, तो भी जी वो सर। बंदे की पथरी निकलने वाली नहीं है और नहीं निकलने वाली, इसीलिए वो सेल नहीं होगा, बराबर। ठीक है। तो हमको रिपीट बिजनेस के ऊपर दोस्तों जाना है और हमको ब्रांडिंग के ऊपर दोस्तों जाना है। आप सभी लोग एक मार्केटियर है तो आपको एक टर्म में आज फिर से लाइक एक नॉलेज देता हूं। एक चीज माइंड में डाल दो, आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो यूएसपी, हमने पहले के सेशन में भी ये चीज डिसाइड लाइक हमने बात की है, फिर से आज आपको वो चीज बताना चाहता हूं कि आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। यूएसपी का फुल फॉर्म अगर किसी को पता है तो चैट बॉक्स में डालिए, मैं भी देखूं कि कितने लोगों को पता है। कोई दे सकता है यूएसपी का फुल फॉर्म? नहीं पता है? कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं आपको बताता हूं। आज आप लोग लिख लीजिए, अगर नोट और पेन नहीं है तो फोन में लिख लीजिए, व्हाट्सएप में लिख लीजिए। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं दोस्तों तो आपको ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। 3 मैसेज आए हैं। यस यस यस, सुब्रता पोबी जी यूनिक सेलिंग, यस। स्नेहा प्रधान जी यूनिक सेलिंग पॉइंट, यस। लास्ट वाला
थोड़ा पॉइंट और उसमें थोड़ा डिफरेंस है। बाकी पुरुषोत्तम जी ने सबसे पहले आंसर दिया झारखंड से, यूनिक सेल पॉइंट, या आप पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग दोस्तों आप गूगल भी करेंगे तो भी मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। उसका मतलब है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूनिक सेलिंग तब तक स्नेहा मैडम का और वो सबका सही था, जो लास्ट में था वो प्रपोजिशन है, पॉइंट नहीं है, प्रपोजिशन। तो दोस्तों हर एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल फिलान के 350 प्रोडक्ट है, तो 350 के 350 प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे उसमें हर एक प्रोडक्ट का आपको सिर्फ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ही सिखाएंगे। ठीक है, हर रोज के 5-10 प्रोडक्ट या जितने भी हो सके 1 घंटे में कवर, तो उसका हम लोग आपको यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन सिखाएंगे। तो बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए आपकी प्रोडक्ट के अंदर वो कौन सा एक एक्स फैक्टर है, वो कौन सा एक यूएसपी है कि जो बाकी के कंपटीटर के अंदर नहीं है, वो आपको कस्टमर को कन्वे करना है। क्लियर है गजेंद्र जी? तभी जाके आप वो प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सेल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन के लाखों प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है, लेकिन अपने फिल्जर का क्या रिजल्ट है? अगर वो टेस्टिमोनी आपके पास है कि भाई 1 बोतल पीने से या 2 बोतल पीने से मेरे एक्स पेशेंट को ये किडनी स्टोन निकल गया था, अगर वो आपके पास विथ प्रूफ है, और अगर किसी को किडनी स्टोन है, अगर वो आप उसको वो टेस्टिमोनियल दिखाएंगे, तो वो बंदा 100% आपको बिना प्राइस पूछे आपसे वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों? 100% राइट सर, राइट ना राकेश जी? 100% राइट। ये चीज के ऊपर हमको काम करना है। अभी जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आगे का हम लोग नहीं लाइक करेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, अभी अपना जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हर एक प्रोडक्ट का आपको यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो सीखना बेहद जरूरी है। जब वो आप लोग सीख जाएंगे तो मार्केट में 100 रुपए की प्रोडक्ट भी आप 500 रुपए में बेच के आएंगे। उसके सामने आपको हर एक, मैं आपको यहां से 1 वीक पहले आपको प्रोडक्ट दे दूंगा कि भाई ये प्रोडक्ट का हम लोग 1 वीक के बाद यूएसपी सीखने वाले हैं। ठीक है, आपका काम क्या है कि मुझे हर एक स्टेट के जो मेरे मेन लीडर है कोर कमेटी वाले, उनको मैं एक टास्क दूंगा साथ में। हर एक चीज आपको फ्री में नहीं मिलेंगी, ठीक है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो इन्वॉल्वमेंट कैसा रहेगा कि फॉर एग्जांपल मैं फिल्जर का यूएसपी आपको सिखाने वाला हूं, तो आपकी टीम से एटलीस्ट एक टेस्टिमोनियल आपको हमको सबमिट करना है। ठीक है, कि भाई हमने ये दिया था और उसका हमको फिल्जर में मेरा ये पेशेंट का ये मोबाइल नंबर है और उसका ये किडनी स्टोन निकल गया था। ये डिटेल सिर्फ आपको 3 लिटी में हमको देनी है, 3 लाइन में। दे पाएंगे आप लोग? चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोग रेडी है टेस्टिमोनियल देने के लिए। मिल जाएगा सर। रेडी है? चलो सब लोग रेडी यस 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 लिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मुझे टेस्टिमोनियल देना है, वही प्रोडक्ट के यूएसपी आपको 1 वीक का समय मिलेगा। 1 वीक के समय के अंदर आपको क्रोनिक सर को या सार्थक सर को यूएसपी सेंड करना है। वो यूएसपी हम प्रेजेंटेशन में भी कवर करेंगे और बाकी के लीडरों को भी वो एग्जांपल देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट का ये रिजल्ट ये लीडर को मिला है। ठीक है, और साथ में मैं आपको हर एक प्रोडक्ट का यूएसपी भी सिखाऊंगा। बालू सातपुर जी बोल रहे हैं कि मेरे पास 20 लोगों का टेस्टिमोनियल रेडी है। ठीक है, तो ये सब चीजें दोस्तों हम लोग बाहर बताते नहीं है, एक्सटर्नली हम वो नहीं करते, नहीं तो हमारा सेल ऑटोमेटिक ड्रास्टिकली बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको, अच्छा, फिल्जर की वजह से नरेंद्र सर का स्टोन लास्ट वीक क्लियर हो गया, डॉक्टर हितेंद्र चौबे जी ने बताया। ऐसे दोस्तों लाखों टेस्टिमोनियल आपके सामने आएंगे। ठीक है ना, लेकिन वो गैदर करने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? सबसे पहली जिम्मेदारी लीडर की है। ठीक है, हम लोग तो दोस्तों कंपनी के प्लानिंग में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपका तो काम ही वही है, लोगों को प्रोडक्ट देना, उनसे रिजल्ट लेना। ठीक है, पर जब आप रिजल्ट लेके किसी और को दिखाओगे ना दोस्तों, तो आपका सेल ऑटोमेटिक 10 गुना बढ़ जाएगा। और उसके लिए अभी कंपनी आपके पीछे पड़ने वाली है। ठीक है, आज तक तो आपको टाइम दिया कि भाई आप लोग खुद कर लोगे, लेकिन अभी कंपनी के ओर से ही ये सब चीज मैनेज होगा। 7 दिन पहले आपको वो प्रोडक्ट के नाम बताए जाएंगे कि ये प्रोडक्ट के चाहिए, वो हर एक प्रोडक्ट का एक एक टेस्टिमोनियल एटलीस्ट मुझे हर एक लीडर से चाहिए। फिर उसका प्रेजेंटेशन बनेगा और उसका यूएसपी भी सिखाया जाएगा और उसके रिजल्ट भी आपके सामने लाए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों?
तो ये चीज आपको मार्केटिंग में अगर आप है तो आपको ये चीज पूरा पता होनी चाहिए कि भाई यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है। जब आपको आपकी प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन पता होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज का टेस्टिमोनियल आप बनाएंगे और ऑटोमेटिकली वो टेस्टिमोनियल दिखाने से आपके पास कस्टमर ऑटोमेटिकली दौड़ के आएंगे। जैसे आज अनुराधा मैडम के वहां आते हैं, जैसे आज जो भी लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि अनुराधा मैडम का आप फेसबुक चेक करना, हर रोज वो कुछ ना कुछ टेस्टिमोनियल डालते रहते हैं। इसीलिए लोग उनके पास सामने से आते हैं, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है, उनके क्लिनिक में बैठे बैठे लोग आते हैं। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। कभी भी आप प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर, कभी भी प्रोडक्ट के डिस्काउंट के ऊपर मत जाइए। मैंने आपको एप्पल और आइसर का या बुलेट का मैंने एग्जांपल दिया, अगर हम वो चीज दे रहे हैं तो वो आपकी एक्स्ट्रा है, लेकिन ब्रांड तभी बिकती है जब आपकी प्रोडक्ट में दम हो, आपको आपका यूएसपी पता हो। कभी भी डिस्काउंट से कोई भी चीज बिकती नहीं है, ठीक है, उसके रिजल्ट से ही बिकती है। तो वो रिजल्ट और यूएसपी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक प्रोडक्ट का यूएसपी आपको पता होना चाहिए और वो यूएसपी विद टेस्टिमोनियल आपको वहां पे कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद एक बार कस्टमर अट्रैक्ट हुआ दोस्तों, उसके बाद उसको रिटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको बिजनेस को ग्रोथ करना है तो आप हर रोज नए नए कस्टमर लाओगे, प्रोडक्ट देके उसका फॉलोअप नहीं लोगे तो कस्टमर का जो एक नंबर है वो लिमिटेड है। ठीक है, आपने जो कस्टमर को प्रोडक्ट दिया है उसका फीडबैक लेने की जिम्मेदारी आपकी है, उसको रिटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को फिल्जर सिरप दिया, किसी का किडनी स्टोन निकल गया, तो उसका फीडबैक लेने की जिम्मेदारी मेरी है, टेस्टिमोनियल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। और अब उसको फिल्जर में रिजल्ट मिला है तो उसको कंपनी के प्रति उनका कॉन्फिडेंस 200 गुना ज्यादा है। तो फिर उसको आप घर में यूज होने वाले ब्यूटी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, तेल, हेयर ऑयल, हैंड वॉश, ये सब प्रोडक्ट फिर फिल्जर के नीचे आप बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी चीज आपको साथ में करनी है। कस्टमर को सिर्फ एक बार रिजल्ट देने के बाद छोड़ना नहीं है, वो कस्टमर का पूरा डेटाबेस मोबाइल नंबर के साथ हर एक चीज आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है, और फिर से उनका फॉलोअप लेके फिर उनका फॉलोअप हो जाए, ठीक है, उनके बाद उसको क्रॉस सेलिंग करना है दोस्तों। क्रॉस सेलिंग किसको पता है, जरा मुझे चैटिंग में बताएं। क्रॉस सेलिंग अगर कोई बता सकता है, क्रॉस सेलिंग में चैटिंग में लिखता हूं, आप एक बार चेक कर लीजिए इस वर्ड को। ये भी आपको, जैसे यूएसपी आपको जानना जरूरी है, वैसे आप मार्केटियर है तो आपको क्रॉस सेलिंग का भी पता होना चाहिए। कोई बताएगा मुझे? चैट में आप बता सकते हैं कि मैं सर बता सकता हूं, तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं क्रॉस सेलिंग के बारे में। कोई बता सकता है दोस्तों? नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट में फिर आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्रॉस सेलिंग दोस्तों क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कि कोई बंदे को, फॉर एग्जांपल, आपने किसी को कोई प्रोडक्ट दिया किसी भी डिसीज के लिए, समझिए फॉर एग्जांपल आपने किडनी स्टोन के लिए आपने किसी को हेतल नॉनी सिरप दिया, साथ में क्रैनबेरी कैप्सूल दिया, साथ में फिल्जर दिया। वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद अगर उनको 100% सेटिस्फाइड हुआ बंदा, और वो सेटिस्फाइड होने के बाद जब उसने आपको बताया कि भाई मुझे आपके फिलहाल के ये प्रोडक्ट से, ये कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट के बाद जब आप उसको फिर आप उसको बोलोगे कि भाई तो हमारी कंपनी के और भी अच्छे प्रोडक्ट है कि जो घर में यूज होते हैं, तो वो फिर बोलेगा कि बताइए मुझे लेने हैं। फिर वो क्या करेगा कि आप बोलोगे भाई टूथपेस्ट है हमारे पास, सोप है, हैंड वॉश है, फेस वॉश है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, तो वो बोलेगा कि भाई सब एक एक पीस दे दो मुझे। तो जो फिल्जर के रिजल्ट के कारण जो आपके बाकी के ये जो एक एक प्रोडक्ट बिके घर में यूज होने वाले, वो दोस्तों आपका क्रॉस सेलिंग हुआ, जिसका एकदम सटीक आंसर हमारे अरविंद परमार जी ने आपको दिया है। ठीक है, उन्होंने चैट में लिखा है कि एक प्रोडक्ट का रिजल्ट लेके दूसरा प्रोडक्ट देना। एब्सोल्युटली राइट। अगर आप एक लाइन में ये चीज को समझाना चाहे क्रॉस सेलिंग को,
तो उसका मतलब यही होता है कि आपको एक प्रोडक्ट का रिजल्ट लेके आपको दूसरी प्रोडक्ट सेल करना है। क्लियर है दोस्तों? अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप चैटिंग में लिख सकते हैं। क्लियर है तो क्लियर लिखिए, तो हम आगे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको एज अ मार्केटियर क्रॉस सेलिंग आपको आना चाहिए। जब आप किसी बंदे को एक प्रोडक्ट से देते हैं, उसका रिजल्ट मिलता है, तो उसके बाद उसके घर में हर एक प्रोडक्ट अपनी सेल हो। जैसे कि हल्दी हो, टर्मेरिक हो, मिर्ची हो या गरम मसाला हो, हर एक चीज, चाय पत्ती हो, ये सब चीज उसके बाद एक रिजल्ट मिलने से अगर आप बेचते हैं तो आप क्रॉस सेलिंग करना जानते हैं, वैसा बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो आपको क्या करना है कि किसी भी बंदे को रिजल्ट जब मिलता है तब आपको कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट के बारे में उसको नॉलेज देना है और फिर उसको वो प्रोडक्ट भी घर में यूज होने के लिए देना है। आपको तब तक बैठना नहीं है जब तक उसके घर में सुबह की चाय से लेके शाम वो सोते समय ब्रश करे तब तक सब कुछ अपना होना चाहिए। ब्रश से लेके, टूथपेस्ट से लेके, हर एक चीज, स्पाइसेस से लेके हर एक चीज। ठीक है? और जब आप एक क्रॉस सेलिंग करना दोस्तों सीख जाएंगे, तब आप ऑटोमेटिकली कस्टमर को रिटेन करना सीख जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपका सेल डेवलप होगा, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस डेवलपमेंट होगा। क्लियर है दोस्तों? ओके, तो उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, और वो है, जैसे कि इसके ऊपर हमने एक पूरा लेक्चर भी लिया हुआ है आगे। आप जो लोग नए डिस्ट्रीब्यूटर है वो पूरा का पूरा यूट्यूब पे हमारा ये सेशन चेक कर सकते हैं, एनालिसिस योर बिजनेस, जो हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है फिलान ऑफिशियल। उसके ऊपर जाके आप ये पर्टिकुलर एनालिसिस के ऊपर हमने एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर लिया है, मीटिंग लिया हुआ है। तो दोस्तों, पीरियोडिकली, यानी कि आपको जब आपका मंथली पेमेंट बन जाए तो उसके बाद आपको पहली या दूसरी तारीख को आपको खुद को 15 मिनट अकेले में देना है, और वहां आपको बैठ के देखना है कि भाई लास्ट महीने में मेरा, जून महीने में मेरा पे आउट 50,000 बना था और जुलाई में मेरा 70 बना है, तो वो ठीक है, 70,000 बना है, ठीक है। लेकिन मेरा पे आउट 50,000 जून में बना था, लेकिन अभी मेरा वो 30,000 बना है, तो 20,000 क्यों कम बना? तो वहां पे आपको अपने बिजनेस को एनालाइज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है? वो एनालिसिस में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि भाई बिजनेस कहां से कम हुआ। जब आपका 50,000 रुपया कमीशन बना था जून महीने में, ठीक है, तो वहां पे कौन कौन से आपकी डाउनलाइन ने बिजनेस दिया था, और आज जो 30,000 बना है तो उसमें से कौन कौन सी डाउनलाइन ने आपको बिजनेस नहीं दिया है। ठीक है? वो आपको एक साइड पे लिखना है, और जो लोगों ने बिजनेस नहीं दिया है वो लोगों के पास आपको स्ट्रेट अवे दूसरी तीसरी तारीख को जाना है, और उनको क्या दिक्कत आ रही है उसका आपको फीडबैक लेके फिर से उनको जून के सेल पे लाना है। ठीक है? और जहां से आपका बिजनेस लास्ट महीने से कम हुआ है, वो सभी लीडर, वो सभी डाउनलाइन को मिलके उनके साथ बैठ के आपको 1 से 5 तारीख तक पूरा एनालाइज कर लेना है कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपका अगस्त महीने का पे आउट जून और जुलाई के पे आउट से ज्यादा बनना चाहिए। ठीक है? तो आप जो काम कर रहे हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस करना बेहद जरूरी है, और वो एनालिसिस आपको हर महीने की पहली दूसरी तारीख को पे आउट आने के बाद अकेले में बैठ के, नोट पेन, डायरी और पेन लेके बैठ के आपको मंथ वाइज आपको लिखना पड़ेगा कि भाई कहां पे कमी रह गई है। ठीक है? और लगातार कोशिश करते रहना है आपको दोस्तों। ठीक है? तो एनालिसिस योर बिजनेस में आई थिंक सो सबको पता चल गया होगा कि भाई पहली दूसरी तारीख को आपको ये चीज को एनालाइज करना है। ठीक है? कि आपका बिजनेस और कहां पे कमी रह गई। अगर लास्ट महीने के मुकाबले आपका पे आउट अच्छा बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो फिर गो अहेड, आगे कैसे प्लानिंग करके, आज 70 बना है तो 1 लाख पे आउट कैसे बने उसका प्लानिंग करना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े लीडर भी कभी भी अपने आप को, अपनी टीम को कभी भी एनालाइज नहीं करते, अपने बिजनेस को एनालाइज नहीं करते। तो वो चीज करनी बेहद जरूरी है, और जहां पे जो कुछ भी एरर है उसको रेक्टिफाई करना बेहद जरूरी है। क्लियर है दोस्तों? ओके, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग के हर एक लीडर के अंदर होता है, ईगो। तो दोस्तों, बड़ा आदमी बनना है, कोई भी इगोइस्टिक पर्सन आज तक बड़ा आदमी नहीं बना है। आप महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, क्या उन्होंने अपने आप को ईगो रखा होगा होता तो क्या वो महात्मा नहीं बुलाते? हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो हमारी कास्ट से ही आते हैं, उन्होंने देश को एकत्रित किया। तो अगर उनके अंदर ईगो होता
तो ये जो राजा लोग हैं, समझो आप तो एक रुपया भी आजकल के लोग छोड़ते नहीं है, ठीक है, 5 रुपए का प्रोडक्ट भी छोड़ते नहीं है, ठीक है, मैं और आप। लेकिन आप वो सोचिए कि इतने सारे जो रजवाड़े थे वो सबके राजा को कन्विंस करके कुछ भी दिए बिना सबको एक इंडिया के अखंड भारत बनाने के लिए कन्विंस करना, तो वो राजा कैसे कन्विंस हुए होंगे? तो वो सरदार पटेल से हुए थे, क्योंकि उनके अंदर ईगो नहीं था दोस्तों। ये चीज दोस्तों, जब हम लंबा काम करते हैं, 4-5 साल से हम काम कर रहे हैं टीमों के साथ, तो ये चीज आज अक्सर हर एक टीम में तकरीबन मैं देख रहा हूं कि ईगो प्रॉब्लम के कारण डाउनलाइन और अपलाइन के बीच अच्छा सा वो होता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको आगे जाना है तो आप ईगो को अवॉइड कर दीजिए। लाइफ दोस्तों बहुत ही शॉर्ट है। कल जाके आप रास्ते में जाते होंगे, आपको कुछ हो गया, तो आपको पूरी जिंदगी लास्ट मिनट पे आपको वो अफसोस होगा कि भाई मैंने ये बंदे के साथ खामखा संबंध मैंने बिगाड़े, ठीक है। तो ये चीज आपको कभी भी किसी के साथ जो रिलेशन है वो कभी भी स्पॉइल नहीं करने चाहिए, ठीक है। और अपनी डाउनलाइन या अपनी अपलाइन के प्रति कभी भी ईगो नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर देखो, हम सभी लोग इंसान हैं, राइट। मेरे अंदर भी 100 कमियां होगी, आपके अंदर भी 100 होगी, ठीक है। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। ज्यादातर मैंने देखा है कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच क्या होता है कि सर ये बंदा ये नहीं करता है, ये बंदा ये नहीं करता है। दोस्तों, जो उनके अंदर कमी है वो बन सकता है आपके अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके अंदर कमी है वो बन सकता है कि उसके अंदर वो कमी नहीं है, समझिए। तो जब आप दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तभी कोई मुकाम को हासिल कर पाएंगे। कभी भी अपनी अपलाइन या डाउनलाइन के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कभी भी ईगो नहीं रखना चाहिए कि भाई मैं क्यों उसको फोन करूं, इसने मेरा ये किया तो मैं क्यों करूं। देखो, आप और मैं किसी का न्याय करने वाले नहीं है दोस्तों, समझिए। न्याय करने वाला ऊपर वाला है, ठीक है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ 100% अच्छा ही होने वाला है। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों? तो ये ईगो कभी भी आपको डाउनलाइन अपलाइन के प्रति नहीं रखना चाहिए। जब समझो कि दो अपलाइन डाउनलाइन के बीच कोई दिक्कत हुई है, अगर वो चीज में अपलाइन ने डाउनलाइन को कॉल कर दिया, ठीक है, तो आपकी और मेरी नजर में मुझे बताइए कि कौन कौन बंदा महान हुआ, जिसने कॉल किया वो या जिसने नहीं किया वो? राकेश जी, जिसने कौन बंदा कॉल महान किया हुआ सर, सर? कि जिसने कॉल किया वो महान हुआ या जिसने कॉल नहीं किया वो महान हुआ? आपकी नजर में? जिसने कॉल किया सर वो महान है। हाँ। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई लाइक वो करेगा मैं क्यों करूं? तो ये ईगो आप छोड़ दीजिए दोस्तों। आप कहीं ना कहीं किसी का कुछ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आप अपना बिजनेस, आप अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। आप एक भारत जैसे, इंडिया जैसे देश में आपका जन्म हुआ है, भगवान का आभार मानिए, ठीक है। और ये ये चीज को, भाईचारा का जो लेसन है वो पूरे वर्ल्ड को हमने लाइक सिखाया है दोस्तों, ठीक है। जो अपने अंदर आत्मीयता एक दूसरे के प्रति है, जो सोशल रिलेशन जो हमारा है, वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं है। यूएस में दोस्तों वैसा सिस्टम है कि अगर पति और पत्नी रात को भी मिलते नहीं है दोस्तों, अगर उनका जॉब का टाइमिंग 8-8 घंटे का अलग अलग है, तो वो महीने में शायद 1 या 2 बार संडे को जब छुट्टी होती है तब मिलते हैं। और हमारे यहाँ दिन में 3 बार मिलते हैं, ठीक है। ऑफिस में आते हैं तो भी फोन आता है, ठीक है, फील्ड में होता है तो भी घर से फोन आता है। तो ये दोस्तों जो सोशल रिलेशन, लाइक जो सोशल रिलेशन है, सोशल बॉन्डिंग है हमारा, समझो कि फैमिली के साथ तो है ही है, लेकिन जो हमारे दोस्तों के प्रति है, ये सब चीज बाहर नहीं है दोस्तों। कोई अपनी 5 मिनट अपने दोस्त के लिए, दूसरे के लिए नहीं देता है। इंडिया में अगर आपको लगा है तो आप अगर फोन करेंगे ना, 50 दोस्त आपके लिए आ जाएंगे। यूएस में कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम वैसे कल्चर में है कि जहां पे ये सब चीजों का महत्व है, ठीक है ना दोस्तों। तो बिजनेस, एक हेल्दी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा होना जरूरी है। आप माइंड से पॉजिटिव होना बेहद जरूरी है। और वो पॉजिटिविटी कब आती है दोस्तों, पता है? इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जहां पे लोग सबसे कम डिप्रेशन फील करते हैं कंपेयर टू यूएस, कनाडा। उनके पास पैसा है लेकिन डिप्रेशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये सोशल रिलेशन नहीं है। अगर मैं कोई दिक्कत में हूं तो मैं राकेश जी को कॉल करूंगा ना, तो वो मेरी सुनेंगे, 10 मिनट मेरे लिए निकालेंगे। और जब उनसे मुझे कोई फीडबैक मिलेगा, मैं और राकेश जी कुछ ना करे, खाली 5 मिनट अच्छे से बात कर लेंगे ना, तो भी हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाता है।
ठीक है। और हम तो वैसे बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में कि जहां पे जात पात क्वालिफिकेशन, ठीक है, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं देखा जाता है, मिलके टीम वर्क से काम किया जाता है और टीम वर्क से ही कंपनी को और अपने आप को और अपना ग्रोथ किया जाता है। सही है ना दोस्तों? तो उसका बेनिफिट हमको लेना चाहिए। तो मुझे आप सभी से एक अंदर से कमिटमेंट चाहिए, मुझे ये चैटिंग मीटिंग में नहीं लिखवाना है दोस्तों, ठीक है, कि आप सब लोग अपने अंदर का ईगो है ना वो छोड़ देंगे। और एक बार आप अंदर का ईगो छोड़ के देखिए दोस्तों, आपको जीने में बहुत मजा आएगा, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे आपको, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग जब यहाँ पे सेमिनार करने वाले हैं तब ये चीजों पे हम लोग मिलकर डिस्कशन करके बहुत काम करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा एक सजेशन है कि आप अपने आप से कमिटमेंट करो, और मुझे अगर आप 5 रुपए का भी मानते हो तो मुझे एक दिल से कमिटमेंट करिए कि सर मैं मेरी अपलाइन या डाउनलाइन के प्रति मैं मेरा ईगो छोड़ दूंगा और मैं मेरे डेवलपमेंट और मेरी टीम के डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा। क्लियर है? तो दोस्तों आपको अगर आपको लीडर बनना है, कुछ बड़ा हासिल करना है, आपको वाहवाही चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, ड्रीम अचीव करना चाहिए, ठीक है, तो आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है, बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए बेहद जरूरी है कि अंडरस्टैंड योर कस्टमर। आपके कस्टमर को, कस्टमर की साइकोलॉजी अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप एक अच्छे सेलर नहीं बन पाएंगे। ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज है कि आपको सामने वाले कस्टमर की क्या नीड है, उसको क्या चाहिए, वो सटीक चीज आपको उसको देनी पड़ेगी। वो चीज का रिजल्ट मिला कि नहीं, उसके लिए आपको उसको रिटेन करने के लिए उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा। रिजल्ट मिलने के बाद उसका टेस्टिमोनियल भी लेना पड़ेगा और उसके बाद उसको क्रॉस सेलिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये सब चीजें आप करोगे तो आपके पुराने कस्टमर में से ही उतना बिजनेस आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन हमको ये 3-4 चीजें सिस्टमेटिक वे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके कस्टमर को भी जानना एज अ मार्केटियर बेहद जरूरी है दोस्तों। तो जो आज का दोस्तों जो हमारा सेशन था बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। मैं क्विक समराइज कर देता हूं। सबसे पहले तो आपको जिंदगी के चढ़ाव उतार से या कोई भी चीज से कभी भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको सिर्फ कोई भी परेशानी आए तो उसका हंसकर डटकर सामना करना है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना है और उसके लिए आपको आपके प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी चाहिए। वो यूएसपी क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा। 7 दिन पहले आपको प्रोडक्ट का लिस्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट वो मैं तब आपको यूएसपी बताऊंगा जब आप जो प्रोडक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं 7 दिन के बाद उसके बारे में उसका एक एक टेस्टिमोनियल लीडर रीड जब हमको मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे और हर एक प्रोडक्ट का यूएसपी के बारे में हम नेक्स्ट ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों कस्टमर अट्रैक्ट होने के बाद उसको रिटेन करना बहुत जरूरी है। रिटेन करने के लिए आपको क्रॉस सेलिंग करना बहुत जरूरी है जिसके बारे में हमने बात की। उसके बाद आपका जो बिजनेस हुआ उसका हर महीने की पहली दूसरी तारीख को आपको एनालिसिस करना जरूरी है और अगर कम हुआ है तो उसका क्यों कम हुआ है उसके ऊपर आपको उसकी जो खामियां है वो आपको लिखनी है और उसको सुधार करने के लिए 5 तारीख तक उसको सुधार करने के लिए जो कुछ भी करेक्टिव एक्शन लेनी है वो आपको 5 तारीख तक कर देनी है और 5 तारीख के बाद आपको फुल फेज में लग जाना है बिजनेस में। उसके बाद दोस्तों ईगो अवॉइड करने की जो मैंने बात की, जो एक अल्टीमेट सक्सेस पाने के लिए आपको ईगो को अवॉइड करके आपकी अपलाइन डाउनलाइन के प्रति एज अ टीम काम करना पड़ेगा, तभी आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। और लास्ट में जो मैंने बताया कि आपके कस्टमर लास्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई आपके कस्टमर को आपको अंडरस्टैंड करना बेहद ही जरूरी है दोस्तों, कि आपका कस्टमर क्या है, कौन सी चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। जब आप अपने कस्टमर को एक बेहद ही अच्छी तरह से आप जान जाएंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन मैं कुछ लीडरों के साथ आज बात करना चाहूंगा। जैसे कि हमारे अनुराधा मैडम है, जो आज हमारा प्रेजेंटेशन है उसका लगभग मैं अगर बोलूं कि 90 to 95%, ठीक है, जो कस्टमर को लाइक अट्रैक्ट करना, रिटेन करना, ये सब चीज उन्होंने बखूबी निभाई है और उनका ग्रोथ एक सिंगल प्रोडक्ट से लेके आज उनके क्लिनिक ओडिशा में जगह जगह पे है। तो ये चीज हमने कहीं ना कहीं देखी है, तो उनसे थोड़ा फीडबैक चाहेंगे और बाकी के लीडरों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे मैडम, तो आप अपने मुंह से जरा बताइए। थैंक यू। जय भीम, जय जगन्नाथ। कॉस्मेटिक्स के बारे में आप पहले बता रहे थे ना सर, ये सभी हमारा बहुत सारा कमी था।
लेकिन सर अभी जैसे कॉस्मेटिक्स आप लाए हैं ना, पहले से ही हमारा ब्रांड बन चुका है। अभी कोई ऐसा फर्केगा भी नहीं है क्या ये अच्छा रहेगा कि या ना रहे। और आप जो बोल रहे थे वो जो हमारे पास कैसे कस्टमर आएंगे रीसेल करना, वो भी सर हमें फॉलोअप नहीं करने के बाद ही वो एक बार वो बंदा आता है, फिर उनके साथ ही साथ और दूसरे का नंबर दे देते हैं, उनको भेजते हैं कि हमारे क्लिनिक को वहां जाओ। अच्छा, वो इतना अच्छा वहां पर मेडिसिन दे रहे हैं ना मैडम, आपका जो कोई भी बीमारी हो वो खत्म, जड़ से खत्म हो जाएगा। सर आज उसके बाद ही आप जो कुछ भी ट्रेनिंग था हमारे अंदर जो कमियां थी वो तो हम जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते थे। लेकिन आज से सर मैं अपने आप से मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि 100% मैं करने की कोशिश करूंगी सर। और फिलहाल तो जबरदस्त है, पहले से अभी भी है और आगे से बहुत सारे आगे लेके जाएंगे सर। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप जैसे लोग जब सक्सेस होते हैं तो हमारा जो काम करने का तरीका, काम करने का मोटिवेशन है वो 100 गुना और बढ़ जाता है। हमारे बीच हमारे कंपनी के फर्स्ट फिलान ब्रांड एम्बेसडर श्री सुखेन दास जी भी उपस्थित है। पर्टिकुलर सुखेन दास जी से आज उन्होंने फिलान से 1 करोड़ प्लस की इनकम ऑलरेडी वो कर चुके हैं और कंपनी में जो फर्स्ट लेवल है फिलान ब्रांड एम्बेसडर वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो सुखेन दास जी से उनके शुरुआत के दिन से सुखेन जी, ठीक है, आज तक का सफर फिलान के साथ कैसा रहा और वो पूरा हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आज लाइव है वो लोग सुनना चाहेंगे। तो आपको भले 5 मिनट और लीजिए आप, लेकिन शुरुआत से लेके एंड तक जब आपने पहले दिन साइन इन किया, वहां से लेके आप जब ब्रांड एम्बेसडर बने, आपने 1 करोड़ प्लस की इनकम ली, वहां पे कौन कौन सी कठिनाइयां आई, क्या क्या चीजें आपने फिलहाल के साथ महसूस की, पूरा का पूरा सर आपके मुंह से हम लोग सुनना चाहेंगे। ओवर टू यू सुखेन जी। थैंक यू सर। जय फिलहाल। जय फिलहाल। मेरे साउंड क्लियर आ रहा है सर? थोड़ा वॉइस लाउड करेंगे तो अच्छा रहेगा। वॉइस लाउड ही है अभी, ठीक है सर? हाँ आ रहा है सर, बोलिए। थैंक यू। देखिए सर, फिलहाल मेरे लाइफ का एक ऐसा जर्नी है, एक ऐसा कंपनी है, शायद मैं ये सीना ठोक के बोल सकता हूँ क्योंकि मैं नेटवर्क फील्ड में बेसिकली 14-15 साल हो गए। शायद मेरे लाइफ में पहली ये कंपनी है पहला जिसमें मैं 4 साल क्रॉस कर चुका हूँ, नंबर 1। और नंबर 2, कोई भी प्रोडक्ट मार्केटिंग से 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है, ये तो सर आपके सामने प्रूफ है। और दूसरी बात जो सर बोल रहे थे ना लाइफ में नेगेटिविटी, तो मेरे ख्याल से सर नेगेटिविटी मेरे से ज्यादा आप लोगों ने शायद किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि मैं मेरा लाइफ को लेके इतना कॉन्शियस था सर। मैं कभी भी दारू नहीं पीता था, मैं कभी भी स्मोकिंग नहीं करता था, मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली मेरा हेल्थ इतना स्ट्रांग था, मैं जिम करता था, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करता था, बेसिकली बहुत फिट था। लेकिन किस वजह से मेरा ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ मुझे खुद पता नहीं। बेसिकली मेरा फ्रेंड सर्कल से लेके मेरा रिलेटिव सर्कल से मेरा फैमिली टोटली स्टांट है कि मेरा नेबर भी जो है कि सुखेन तेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, आई डोंट बिलीव दिस, हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। और सर को थोड़ा कुछ पता होगा। सर जानी के बारे में सर बोल रहे थे ना, फिलहाल का जानी, सर फिलहाल के जानी से पहले आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी तकलीफों से, किसी भी नेगेटिविटी से सर हम लोगों को घबराना नहीं है सर। सर इससे बड़ा नेगेटिव खुद के लाइफ में सर ये क्या हो सकता है जब डॉक्टर आपके फैमिली के सामने, आपके बीवी के सामने, और जब आपका बच्चे का एज 6-7 इयर्स हो, छोटा सा, ये बोल दे कि आपने तो आने में बहुत लेट कर दी, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है तो किडनी का जो सिचुएशन है ऑलरेडी 80% अबव इज डैमेज्ड। तो सर ये बताओ, ये सिचुएशन में एक फैमिली मैन, एक नेटवर्कर, एक मार्केटिंग, एक फील्ड वर्कर, सर इसका क्या सिचुएशन हो सकता है? और सर मैं ये खुल के बताना चाहूंगा आप सभी को
कि आप लोग मेरे साथ थे, कंपनी के साथ थे, हम लोग सब एक साथ थे, इसीलिए सर ये जानने मेरे लिए इतना मुमकिन हुआ कि सक्सेस का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, ये अगर मैं बोलूंगा तो ये गलत है। फिर भी सर आज जो भी जिस जगह पे भी जो मुकाम पे मैं पहुंचा, आज मैनेजमेंट का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे ऊपर था, आप लोगों का सबका इतना कोऑपरेट मेरे साथ था, पूरा फिलान के साथ था, तो सर इसीलिए मुमकिन होगा शायद। और सर ये प्रॉब्लम कब क्रिएट हुआ मैं अगर बताऊंगा आपको तो आप लोग भी स्टैंड हो जाएंगे। सर मैं जस्ट फिलान ज्वाइन किया, जस्ट फिलान, और मेरे फिलान में ओनली 2 मंथ ही हुआ था, 2 मंथ, ओनली 2 मंथ। और सर मैंने सबसे बड़ा फिलान का सबसे बड़ा सेमिनार मैंने किया फर्स्ट टाइम। उस टाइम में सर वो एसी हॉल लेने के लिए भी मेरे पास उतना पैसा नहीं था, और उस समय सावन सर आया था और मेरा एक दोस्त आया था सावन जी के साथ, तो सर सर 300 लोग होगा शायद, इतना गर्मी के मौसम में भी वो सेमिनार इतना पैक्ड हुआ, इतना पैक्ड हुआ। और सर उस सेमिनार को तो मैं सर को ला नहीं पाया एयरपोर्ट से, लेकिन मैं कमिटमेंट किया था कि सर मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगा। आप लोग सुन के स्टैंड हो जाओगे सर, सेमिनार में लास्ट जब मैं स्पीच दिया था सर, स्पीच देते समय पे मेरा इतना तबीयत बिगड़ गया था सर, तो आई थिंक मैं सेंसलेस हो गया, ठीक है। तो सर उसी टाइम से मेरा ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और सर उसी टाइम से मैं अपना जानने शुरू किया। मेरे पहले ऐसा 500 लीडर था जो फिलहाल के साथ ऑलरेडी जुड़ चुका था, आई एम राइट सर। फिर भी सर उसी टाइम पे जो सिस्टम था, मैं ही पहले सर कंपनी का नंबर 1 डायमंड मैंने अचीव किया। फिर जो भी सर सेक्टर था, जो भी अचीवमेंट था, एक बाय एक करके मैं अचीव करते गया, क्योंकि सर मेरे पास बहुत डेडिकेशन था। और कैप्टन ने एक बात बोला कि आप इमीडिएट डायलिसिस में चले जाओ कि आपके हाथ में समय नहीं है। सर ये चीज मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन लेके आया कि जब किसी के हाथ में समय कम हो तो सर जिंदगी में उसको लड़ जाना चाहिए। और सर आई थिंक सर आप लोग तो पूरा सुस्त हो, तंदुरुस्त हो, लेकिन ये आप लोगों को पता नहीं है कि सर आपका समय सीमा कितना बड़ा सीमा है। तो हर दिन आपको ये सोच के जीना चाहिए कि शायद आज तो मेरा लास्ट डेट नहीं है, और हर दिन सुबह आपको ये सोच के जीना चाहिए कि आज से मेरा सुबह स्टार्ट हुआ तो आज से ही कुछ करके दिखाना है, और अभी से ही कुछ करके दिखाना है। तो सर ऐसे मैंने जानने शुरू किया, एक करके मैंने आज इस मुकाम पे पहुंचा। फिलहाल के जो लोग मेरे साथ शुरू किया था सर, उसमें से शायद जो हम लोग जब शुरू किए थे उस समय पे जो लोग शुरू किए थे मेरे साथ, आई थिंक 60 से 70% लोग आज मेरे साथ नहीं है। मैं सर टूट नहीं गया, मैं तोड़ नहीं गया, मैं फिलहाल को छोड़ नहीं दिया, और सर ये आज तक सोचा भी नहीं कि जिंदगी में मैं फिलहाल को कभी भी छोड़ दूं, क्योंकि सर फिलहाल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सपोर्टिंग है, एक ऐसा कंपनी है तो सर छोड़ने वाला चीज नहीं है। फिलहाल ये भी बात सही है कि जिंदगी में किसी भी चीज का लॉन्ग लाइफ लॉन्ग टाइम का गारंटी नहीं है, और सर ये लॉन्ग लाइफ ये लॉन्ग टाइम गारंटी सर हम लोग यहाँ पे पैदा कर सकते हैं, हम लोगों के कमिटमेंट के ऊपर, हम लोगों का डेडिकेशन के ऊपर, हम लोगों के सपोर्ट के ऊपर, हम लोग कैसे फिलहाल को ले जा सकते हैं। बार बार जामिन सर एक बात बोलते थे कि सर सुखेन जी, हम लोगों को एक कंपनी को एक ऐसा मुकाम पे लेके जाना है कि हमारा बच्चे भी इस कंपनी में काम करें, शायद सर, और 4 से 5 साल बाद मेरा बेटा का भी आईडी इस कंपनी में लगने वाला है, ठीक है सर। वो उसी एज का हो जाएगा जो अपने नाम का चेक ले सके। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों को काम करना है, और कंपनी के साथ जामिन सर के साथ एक फैमिली रिलेशन बन गया है, क्योंकि सर जामिन सर के भी कुछ खुशखबरी ऐसा चीज है जो हम लोग फिलहाल शुरू करते ही जामिन सर के लाइफ में भी वो नया खुशखबरी आना शुरू हो गया। आई एम राइट सर। जैसे कि हम लोग जब शुरू किए थे तब आपका एक बेटी का खुशखबरी आया कि सही है, मैं भी फादर बनने वाला हूँ, और मेरे को आपने सबसे पहले बताया। तो सर ये चीज, और देखो सर आज जामिन सर का बेटी को भी पता है कि आज जामिन पटेल जी ऑल इन ऑल है फिलहाल का, और मेरे बेटे को भी पता है
कि मेरे पापा भी इस कंपनी का एक ऑल इन ऑल पिलर है। सर इसी बात आपका बेटे को भी पता होना चाहिए, आपका बेटी को भी पता होना चाहिए। सिर्फ कोई भी हो, नेगेटिव तो लाइफ में आते ही रहेगा। ये जो सर स्ट्रेटेजी सर ने दिखाया ना, ग्राफिक्स, ये जिंदगी के साथ जुड़ लो सर। ये तो मेरे साथ हर वीक मेरा टेस्टिंग में चल रहा है अभी, कि मैं हर दिन देख रहा हूँ मेरा स्ट्रेटेजी कैसा चल रहा है, मेरा रिपोर्ट कैसा आ रहा है। मैं हर दिन देख रहा हूँ, कभी भी ऊपर जा रहा है, कभी भी नीचे जा रहा है, कहीं भी सही हो रहा है, कहीं भी गलत हो रहा है। और डॉक्टर ने बोला कि सर ये 2 साल तक चलेगा। सर मैं तो पकड़ लिया अभी से, मेरे ये तो लाइफ टाइम चलेगा। लेकिन इसी को लेके हम लोगों को जीना है। एक छोटा सा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है सर? आप तो तंदुरुस्त हो, आपका फैमिली आपके साथ है, आपका ग्रुप आपके साथ है, आपके कंपनी आपके साथ है। और सबसे बड़ी चीज सर, कंपनी का जो मैनेजमेंट आपके साथ है। सर आप किसी भी समय पे ये बात ध्यान से आप लोगों ने नोटिस किया कि जाइमिन सर कंपनी को लेके इतना बिजी रहता है, प्रोडक्ट को लेके, मैनेजमेंट को लेके, यूनिट्स को लेके, दूसरे चीज को लेके, कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी चीज को लेके इतना बिजी रहता है। सर हम लोग ठीक तरीके से कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है जाइमिन सर से। लेकिन इसका कमी जाइमिन सर कभी हम लोगों को आने नहीं दिया। क्यों? कि सर कोई भी समय पे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन इंस्टेंट करने के लिए सर उसका गॉडफादर जो है मिस्टर कुनी भाई मैडम कुनी जी को जाइमिन सर ने बिठा दिया कि सुकन जी कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं नहीं तो क्या कुनी सर है। पहले मैं एक था, अभी 2 है, अगर जरूरत पड़े तो और 2 लगा देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग कभी भी घबराना मत, कभी भी नेगेटिविटी मत होना, कभी भी फील छोड़ने की बात तो करने की बात सर, सोचना भी नहीं। क्योंकि सर फील्ड छोड़ के आप कहाँ पे जाओगे सर? आपका क्वालिफिकेशन क्या है? छोड़ो सर, आपका क्वालिफिकेशन मत बताओ सर, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ सर? मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मेरा जो क्वालिटी है, से मार्केटिंग के साथ मैंने जीना शुरू किया और लास्ट डे तक जब मरूंगा तो सर मार्केटिंग को लेके ही मैं मरूंगा। आज फिलहाल का प्रोडक्ट बेच रहे हो सर, कल कुछ दूसरे का प्रोडक्ट बेचोगे, परसों तीसरे का प्रोडक्ट बेचोगे। बेचना तो सर आपको है ही, बेचना तो मेरे को है ही। क्योंकि सर ऊपर वाला गॉड ने मुझे एक ही क्वालिटी दिया, सुखेन तू बेचता जा, तू बेचता जा, तू बेचता जा, और तू देख बेचते बेचते तू कहाँ पे पहुंच जाएगा। क्योंकि सर मैंने खुद देखा सर, इतना बड़ा जो फिल्म स्टार है, छोटा फिल्म स्टार से लेके अमिताभ बच्चन तक, सर इतना पैसा होते हुए भी सर वो लोग अभी भी कुछ ना कुछ बेच रहा है। सर घबराना नहीं है सर जिंदगी में, जर्नी बहुत इजी है। सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आपका जो जर्नी है, जितना भी कठिनाई आए उसमें, उसको स्मूथली आप कैसे आगे लेके जा सकते हो। जितना भी प्रॉब्लम है, सो आपका फैमिली का प्रॉब्लम हो, आपका टीम का प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो सर, उसको कैसे सॉल्यूशन के साथ आप आगे ले जा सकते हो। सर दूसरी बात, एक चीज बताओ सर, हमारा जो टीम है और हमारा जो फैमिली है सर, ये टीम और फैमिली इस दोनों में सर कुछ भी फर्क नहीं है। देखो सर, एक दूसरी बात बोलता हूँ मैं, एक बात हर टाइम चालू है कि जो लड्डू होता है ना, शादी का लड्डू, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। सर किसी ने खाया कि नहीं खाया वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोगों ने जरूर खाया है। जैसे मेरे सामने जो रेसिपी सर बैठा, हम लोगों ने भी खाया है। सर लड्डू जब खा ही ले हो सर, प्रॉब्लम तो आएगा, पश्चाताप तो आएगा। तो अगर हमारे फैमिली का प्रॉब्लम सर, अगर हमारे फैमिली में कुछ होता है, मान लो मेरा प्रॉब्लम मेरे बीवी के साथ हुआ सर, उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? कोई थर्ड पार्टी आके करेगा क्या? कोई दूसरा के करेगा क्या? कुछ भी नहीं। किसी इसको सॉल्यूशन हम लोगों के सामने बैठ के करना है सर। आप बताओ इसका क्या प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा मेरा क्या प्रॉब्लम है। आप मुझे पूछोगे, मैं आपको पूछूंगा सर ये जो प्रॉब्लम है सर, इसको सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को आपस में क्या करना चाहिए सर। इसका बात क्यों बाहर जाएगा ना? मेरा फैमिली के मेरा दोनों का, हमारा जो दोनों का बीच है, दोनों के बीच के बाहर जाना चाहिए ना, लड़का के बीच के बाहर जाना चाहिए ना लड़की से किसी की ना सर। मेरा, मैं और भी खुल के बताता हूँ, नहीं सर मेरा मदर फादर के पास जाना चाहिए, ना ही मेरा बीवी का मदर फादर के पास जाना चाहिए सर। यहाँ पे मदर फादर कौन है सर? अगर मान लो सर मेरा ग्रुप का, अगर आपके साथ मेरा रिलेशन है, आपके साथ मेरा जो बिजनेस का रिलेशन है, आप और मैं डायरेक्ट एक साथ बिजनेस कर रहे हो सर,
तो सर हम लोग वैसे ही है जो हम लोग फैमिली में ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो सर हमारा मदर फादर कौन है? हमारा सीनियर है, मेरा सीनियर है। तो सर जब मेरा फैमिली में प्रॉब्लम है, मैं क्यों अपना मदर फादर को बुलाऊं, क्यों उससे पूछूं डिसीजन, क्यों उससे सॉल्यूशन लूं? क्यों ले रहे हो आप? नहीं सर उस तरफ पास जाना ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन लोगों को नहीं पता है। क्या प्रॉब्लम है, क्या ईगो है, कौन से बातों को लेके, कौन से चीजों को लेके आपसे और मेरा बीच में एक प्रॉब्लम चल रहा है सर, उसका सॉल्यूशन मेरा मदर फादर नहीं दे सकते सर, मेरे सीनियर्स नहीं दे सकते सर। उसका सॉल्यूशन मुझे पता है, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया। अगर मेरे बीवी का भी वही प्रॉब्लम है सर, उसका भी जो भी हो, उसका जो मदर फादर मतलब वो समझ लो कि उसका जो नियरेस्ट लोग है, जो उसको अपना समझते हैं, अपना बात खुल के बताते हैं। जानते हो सुकेन जी ऐसा है, जानते हो जामिन सर ऐसा है, जानते हो कुणिक भाई ऐसा है सर, किसी न किसी को बोलते तो उसी के हिसाब से उसका वही मदर फादर है। तो सर उसका बात भी उसका अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका कमी सुकेन जी को कमी जैसे आपको पता है, आपका कमी मुझे पता है, मेरा कमी भी मुझे पता है, आपका कमी भी आपको पता है। तो सॉल्यूशन सर आप लोगों को ही करना है, मुझको ही करना है, तभी सर एक सही दिशा ले सकता है हमारा रिलेशनशिप। नहीं तो सर जिंदगी में आप किसी को भी बुलाओ ना सर, थर्ड पार्टी कोई भी आके सर हमारा जो प्रॉब्लम है, जो फैमिली का हो, बिजनेस का हो या बाहर का हो, कुछ भी हो सर, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो सर ऐसा चीज खड़े ही मत होने दो वो हमारा प्रॉब्लम बाहर तक जा सके। हमारा जो प्रॉब्लम है इंस्टेंट, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 1 हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते नहीं सर, जब आप देख रहे हो कि वहां पे प्रॉब्लम है तो इंस्टेंट आप उसको कॉल करो। आप वो अगर अपने ईगो के कारण आपके पास नहीं आ सकता है तो सर आप अपने ईगो को छोड़ दो, क्योंकि सर आपको रिलेशन बनाना है, आपको रिलेशन बनाना है और आपको उसे जाके सिखाना है, उसे जाके समझाना है कि सर ऐसे रिलेशन बना सकते हैं। सर आप नहीं आए तो क्या हुआ, मैं आपके पास पहुंच गया, बोलो सर कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कैसे हम लोग आगे जा सकते हैं। तो सर आगे ऐसे जाके हम लोग काम करेंगे ना, तो सर बिजनेस तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा सर। बिजनेस क्या है, बिजनेस सर रिलेशनशिप का बिजनेस है, बिजनेस सर फेथ का, ट्रस्ट का बिजनेस है। जब हम लोगों के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई सर रिलेशनशिप बॉन्डिंग नहीं होगा, तो सर हम लोग जितना भी मोटिवेशन ले, जितना भी प्रोडक्ट बेचे, जितना भी कम कंपनी का प्रोडक्ट रेंज कम करे, या जितना भी कंपनी प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत सारे हाई करे, 350 प्रोडक्ट अगर आपके सामने 1000 भी प्रोडक्ट लाके दे रहे तो भी सर बिजनेस डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम, ये नेगेटिविटी आप अपने दिमाग से नहीं हटाते हो, आप जुटते नहीं हो। मैंने एक चीज सीखा है, एक मेरा पहली एक बहुत बड़ी सीनियर से, वो बोलता है हम लोग से नेता बोलते हैं, पता है आपको नेता, नेता बोलते हैं ना, और पॉलिटिकली हो, जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लीडर, इसका बंगाली मीनिंग आता है नेता। सर नेता का मीनिंग पता है क्या है? लीडर्स वही है, नेता वही है। नेता मतलब हम लोग बंगाली में बोलते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आए तो सर ये बोलना, नेता मतलब जो নত होना जानता है, নত हम लोग बांग्ला में बोलते हैं कि जे নত होते पारे সেই হচ্ছে আসল নেতা। आई मीन जो अपना हेड नाता कर सकता है वही से नेता बन सकता है जिंदगी में। ठीक है, तो सर कुछ जगह पे सर ये रिलेशन बनाने के लिए भी सर आपको अपना हेड नीचे करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सर छोटा हो गए, इसका मतलब सर उसके सामने आपने बहुत मान लिया, बहुत मान लिया, ऐसे ही बोला जाता है सर। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी जगह पे हो, अगर मेरा मैं अभी तंदुरुस्त हूँ, आप लोग अगर बुलाओगे तो मैं जरूर रहूंगा सर। इसी के साथ नेगेटिविटी को हटा के कोई भी प्रॉब्लम हो ये खुद सॉल्यूशन करके सर अगर हम आगे जा सकते हैं ना, तो सर वो दिन ज्यादा दूर नहीं जो फिलहाल का 5 टाइम जो अभी कंपनी का टर्नओवर जा रहा है ना, उसका 5 टाइम्स 10 टाइम्स टर्नओवर सर हम लोग मिल के ला सकते हैं। जो लोग है यही लोग मिल के सर ला सकते हैं और फिलहाल तो एक बड़ा मुकाम तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सर, आप लोग साथ में रहो। जो बिलीव, जो ट्रस्ट, सिर्फ आप लोगों से सर हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, जब मैं मीटिंग में आता हूँ ना, आप लोगों का बात सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि इतने सारे लोग हैं जो फिलहाल को इतना ट्रस्ट करता है, जो फिलहाल को इतना बिलीव करता है, जो जामिन सर का डिसीजन का एकदम पक्का डिसीजन समझता है सर। इतना अच्छा लगता है
सिर्फ आप लोगों के सामने सर हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, जो लोग जो चीज मैं वीडियो में आप लोगों से देखता हूँ सर, वो चीज सच में होना जरूरी है, वो सच में महसूस करना जरूरी है, वो सच में प्रूफ करना जरूरी है। और ये सर तभी प्रूफ हो सकता है, तभी सच हो सकता है, तभी हम लोग पूरा दुनिया के सामने दिखा सकते हैं जब सर फिलहाल एक बड़ा मकाम पे पहुंचे। तो सर प्लीज खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, बिलीफ रखो, कॉन्फिडेंट रखो, और जो चीज सर आप सबके सामने बोलते हो सर, वो एकदम दिल से, अपने मन से, दिमाग से नहीं सर, बाय हार्ट सर करके। और हम लोग सर इसी तरह लड़ते रहेंगे ना, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि हम लोग थैंक यू थैंक यू सब लोगों। थैंक यू सुखेन जी, आपकी स्टोरी सुन के सभी को इंस्पिरेशन मिली होगी। थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका यूट्यूब में हम लोग डाउनलोड करके, ये पूरा यूट्यूब में आपको मिलेगा लिंक, तो वहां पे आप आराम से ये चीज को, सुखेन जी का जो शुरुआत से जो जर्नी रहा है, वो चीज को आप फिर से आराम से शांति से सुन सकते हैं। और सुखेन जी ने जो बात बताई कि हम कोलकाता में जब पहली बार गए तो वो वहां पे एसी रूम नहीं था। सुखेन जी चालू सेमिनार में लगभग 450 लोग थे, ठीक है, और चालू सेमिनार में बोलते बोलते सुखेन जी गिर गए थे, ठीक है। और वो टाइम पे फिर वो रखने के लिए भी, उसके बाद वो बोले कि नहीं सर मैं रखने के लिए आपको आऊंगा कोलकाता एयरपोर्ट, ठीक है। लेकिन फिर मैंने उनको मना किया कि नहीं, आप अपना हेल्थ आप संभालिए, हम लोग चले जाएंगे। फिर हम लोग चले गए थे सुखेन जी। वो दिन कलकत्ता में हम लोग रहे थे, ठीक है। हमने वहां पे खाना नहीं खाया था, क्योंकि हम लोग जनरली क्या है कि प्योर वेजिटेरियन लोग हैं, ठीक है। तो वहां पे हमको आपका पूरा नॉन वेज टाइप का, मच्छी का और वो सब रहता है। तो वो दिन मुझे याद है कि रास्ते में आपके ड्राइवर ने मुझे सिर्फ एक कुल्हड़ पे चाय पिलाई थी, तो वो चाय का टेस्ट आज भी याद है, ठीक है। और एक चाय के ऊपर हमने पूरा 24 आवर्स निकाला था, ठीक है। तो ये चीजें क्या है कि ये सब मेमोरी बन जाती है। सुखेन जी जैसे ये सब चीजें याद कर रहे थे, तो पूरा मेरे माइंड में विजुअलाइज हो रहा था कि हाँ ये सब चीजें हुई थी। सुखेन जी चालू स्पीच में वो गिर गए, उनकी वाइफ आई, उन्होंने उठाया, उनको पानी पिलाया। सेमिनार 450 लोगों का था, फुल गर्मी थी, सब लोग, मैं खुद पसीने से पूरा नहा चुका था, ठीक है। तो ये सब स्ट्रगल के दिन हम सबने मिलके देखे हैं। कोई भी चीज रातों रात सुखेन जी कोई करोड़पति नहीं बन गए हैं, उनके लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, हमने की है, हम सबने मिलके की है, ठीक है। तो ये चीज हमारे कुछ संस्मरण ओडिशा के लिए भी है। हमारे युधिष्ठिर दलाई जी ओडिशा के टॉप लीडर हैं, तो उनसे बात करेंगे। सर आपने भी बहुत चढ़ा उतार ओडिशा की टीम में देखे हैं युधिष्ठिर जी, और कंपनी में लगभग फर्स्ट सेकंड नंबर पे आप हर वक्त रहे हैं सेल के बारे में। और जब युधिष्ठिर जी मुझे मिलने के लिए शुरुआत में जब 2019 में आए थे यहाँ पे ऑफिस पे, तब उन्होंने एक वाक्य में मुझे, एक सेंटेंस में कमिटमेंट दिया था कि सर आप सिस्टम सही और अच्छा चलाना, प्रोडक्ट टाइम पे देना, पे आउट टाइम पे देना, आप मुझे बताइए कि आपको बिजनेस कितना चाहिए, मैं अकेला काफी हूं, ठीक है। और कोई रहे ना रहे, लोग ये करे वो करे, ठीक है, मैच्योरिटी दिखाए ना दिखाए, मैं आपके साथ फिलहाल के लास्ट ब्रेथ तक हूं, ठीक है। तब मैंने युधिष्ठिर जी को भी मैंने एक चीज बताई थी कि युधिष्ठिर जी ये मेरा आपको कमिटमेंट है कि फिलहाल में आप जुड़े हैं तो कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कभी भी ये लास्ट ब्रेथ की बात नहीं आएगी, हमको आगे और आगे बढ़ते ही जाना है। और कभी भी आपको ये चीज कभी भी नहीं दिखेगी कि भाई आपको समझिए कि भाई दिक्कत आई, ये हुई वो हुई, आपको पे आउट नहीं मिला, प्रोडक्ट नहीं मिले, कंपनी का डेवलपमेंट होगा। और आज जब सुखेन जी बात कर रहे थे शुरुआत की बातें, तो वो चीज मुझे एकदम से क्लिक कर गई कि भाई शुरुआत में जब युधिष्ठिर दलाई जी जब यहाँ पे आए थे ऑफिस विजिट करने के लिए, तो उन्होंने भी वो टाइम पे एक कमिटमेंट दिया था मुझे कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, आप सिस्टम टाइम पे पेमेंट देना, टाइम पे प्रोडक्ट पे आउट देना, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देना। मैं आपको वादा करता हूं कि और कोई काम करे ना करे, कोई रहे ना रहे, मैं आपके साथ हूं, और आपको जितना सेल चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने जो वचन दिया था वो आज तक उन्होंने निभाया है। तो युधिष्ठिर दलाई जी से भी शुरुआत का थोड़ा जर्नी और सक्सेस का जो स्टोरी है वो थोड़ा सुनेंगे, तो आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले।
ओवर टू यू दलाई जी। सर सर जय जगन्नाथ सर, जय नमस्ते। जगन्नाथ, नमस्ते सर। एक्चुअली मेरा नाम सर युधिष्ठिर दलाई, उड़ीसा से मैं हूँ। और एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में सर एक्चुअली मेरा लगभग सर 10 साल से ज्यादा है एक्सपीरियंस है। प्रीवियसली मैंने काम किया है नेटवर्क मार्केटिंग में, बट अदर कंपनी और फिलहाल में एक फर्क में सर बताता हूँ। अभी मैंने जो शुरू किया था उड़ीसा में काम, कोई भी नहीं था, बहुत नेगेटिव था। लोग सोचते थे कि ये कंपनी नहीं चलेगा आगे जाके। बहुत सारा कंपनी जो आज का डेट में बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, तो मैंने सर पहले दिन से बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा समस्या को फेस किया और पूरा स्ट्रांगली हमने पूरा मेरा मन में इतना पॉजिटिव था ना सर, कोई भी बंदा को किसी को मैं बोल देता तो वो ज्वाइन कर देता, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंट लेवल ऐसा ही था सर। काम चलता रहा भगवान की कृपा से सर। आज का डेट में सर अभी मैं पहले शुरू किया था, आज का डेट में लगभग सर बहुत बड़ा टीम है और इसके साथ साथ इनकम भी बढ़ते चला गया। मेरा सर पहले मेरा एक बाइक था और मेरा भी सपना था कि मैं बहुत कुछ करना चाहता था सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में, बट ये कंपनी में सर मेरा सफलता शुरू हुआ। इसके बाद मैंने लैपटॉप किया, प्रोजेक्टर भी लिया और इसके बाद भी सर थोड़ा कुछ ना कुछ हमने करते चले गए और बहुत बड़ा सर सपना मेरा जो है पूरा हुआ है। एक लग्जरियस कार मैंने लिया है, जो मारुति सुजुकी बैलेनो मैंने लिया है सर। और सर सबसे मैं बोलता हूँ सर, दिल से बोलता हूँ, जो भी मैंने लिया है सर आपकी कृपा से लिया है, क्योंकि फिलहाल जो भी मिला है सर फिलहाल की वजह से मुझे मिला है। और सर मैं भी आज से बोलता हूँ सर, जितना भी प्रॉब्लम आए, मैं तो बहुत प्रॉब्लम मैंने झेला है सर आज तक, अभी भी प्रॉब्लम भी है। फिर सर आज मैं बोलता हूँ भी, और जितना भी प्रॉब्लम आएगा ना, मैं पूरा और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में और भी काम करते चलेंगे और ये मेरा ही वादा है सर। और मैं सर जहाँ पे खड़ा होता हूँ ना सर, मेरा से बहुत सारा लोग खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि मेरा ऊपर लोगों का विश्वास है। क्योंकि लोगों को सोचते हैं कि युधिष्ठिर दलाई से हम काम करेंगे, मिलके काम करेंगे तो कुछ होने वाला है, ऐसा पॉजिटिविटी मेरे साथ है सर। मैं ये भी बोलता हूँ, आज मेरा टीम में 0 होगा तो मैं सर 1 साल के अंदर मैं भी, मेरा ये कॉन्फिडेंट है कि मैं मिनिमम मैंने 1000 लोगों को लेके काम कर सकता हूँ सर। कोई भी बंदा आज भी नहीं होगा मेरे साथ भी, मेरा ये कॉन्फिडेंट है, मेरा ऊपर भी कॉन्फिडेंट है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ सर। तो मैं ये सभी लीडर को ये बोलता हूँ सर, नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा ठीक है, हमको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम करो कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगा ही आएगा। घर में भी दिक्कत है, सिस्टम में दिक्कत है, कंपनी में दिक्कत है, नेटवर्क मार्केटिंग में दिक्कत आएगा। फिर हमारा पास प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है और आने वाला दिनों में कॉस्मेटिक रेंज का प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो इसलिए हमको भी बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं हमें। और मेरा ये सोच है कि सर आगे आने वाले दिनों में हम 1 करोड़ बीबी का टर्नओवर फिलहाल 100% कंप्लीट करेगा और ज्यादा दिन नहीं लगेगा। मेरे को लगता है सर 1 साल के अंदर 1 करोड़ बिजनेस भी 100% होगा और इसमें सर सभी लोगों का बेनिफिट होगा, सभी को, किसी का 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ये भी इनकम आएगा, क्योंकि पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। पेशेंस हम रखेंगे तो जाके हम बहुत बड़ा बन पाएंगे। तो आगे मैं भी कंपनी को रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही सिस्टम है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये ट्रेनिंग, मीटिंग और रिकॉग्निशन ऐसा ही चलता है सर। तो कंपनी आज सीएमडी सर, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं और हमने बहुत दिक्कत झेला है सर, और भी दिक्कत झेलने के लिए तैयार हूं सर। और आगे सर कुछ करिए सर, ट्रेनिंग, मीटिंग और कुछ रिकॉग्नाइज ये सब करिए सर, हम बिजनेस देने के लिए तैयार हूं सर। मेरा ये कॉन्फिडेंट है सर, कोई भी नहीं आएगा तो मैं भी सर 1000 लोगों को लेके काम कर सकता हूं से आगे जाके सर। आज मैं इतना ही कह सकता हूं सर। थैंक यू सो मच युधिष्ठिर जी, आपने जो सजेशन दिया है मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार का, वो 100% जब हम यहाँ पे आप लोगों को बुलाएंगे तो उसके ऊपर पूरा प्लानिंग करेंगे। थोड़ा सहयोग मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आप लीडर लोगों का भी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी काम करूंगा तो कितना कर पाऊंगा, समझिए, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों का भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लाइक कैसे रहेगा, वो पूरा हम बैठ के प्लानिंग करेंगे और फिर उसके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। अभी अगर महाराष्ट्र से टॉप लीडर निनाद जी अगर 2 मिनट के लिए अनम्यूट हो सकते हैं, अगर वो शायद वो टूर में होंगे तो नहीं हो पाएंगे,
लेकिन ट्राई करते हैं अगर वो अनम्यूट हो पाते हैं तो। निनाद जी। जय फिलहाल सर। सर बधाई हो, पहले तो आपने बहुत ही बेहद ही अच्छा बिजनेस लास्ट महीने में आपने किया और नंबर 1 की पोजीशन पे आप रहे, ठीक है। थैंक यू और सर। सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया आपने, और इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी महाराष्ट्र की टीम को। यस सर, थैंक यू सर। पहले तो माफी चाहता हूं कि आज मैं ऑन कैमरा नहीं हूं। कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सर। एक दिक्कत था, थोड़ा साड़ू का थोड़ा प्रॉब्लम था हॉस्पिटल में सीवियर। हाँ। और दूसरी बात सर, बहुत अच्छा लगा कि कॉस्मेटिक्स की जो रेंज हमारी आ रही है, क्योंकि सबसे अगर थर्ड सबसे लार्जेस्ट टर्नओवर अगर हम देखने जाएंगे पूरे वर्ल्ड में तो वो कॉस्मेटिक्स का आता है सर। तो बिजनेस तो इससे डबल ही होने वाला है। और आपने जो अभी जो कुछ सेशंस लिए उसमें सबसे बेस्ट था वो अवॉइड जो है ईगो को अवॉइड करना, क्योंकि अगर ईगो हम लोग रखेंगे ना तो सक्सेस होना बहुत मुश्किल है सर। तो विदाउट ईगो अगर हम लोग एक मिलजुल के काम करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट हम लोग कर सकते हैं सर। और ये बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आज आपने लिए सर, जो जरूरी था, जैसे कि एनालिसिस होना, हर 1 या 2 तारीख को बैठकर सोचना है कि लास्ट महीने का मेरा परफॉर्मेंस क्यों वीक रहा या क्यों अच्छा रहा, और जहां पे वीकर है वहां पे फोकस करके वहां पे कुछ लोगों को जो भी अपने मेन है फ्रंटियर्स उनके साथ बैठकर टारगेट्स के बारे में बात करके छोटा मोटा अगर हम लोग अवार्ड्स या गिफ्ट रखते हैं मोटिवेशन के लिए तो 100% वहां से हम लोग रिकवरी पा सकते हैं सर। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं सर। और ये जो हमेशा महाराष्ट्र जो टॉप में आता है, नंबर 1 पोजीशन पे आता है, उसके पीछे फिलानियन जितने भी महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जितने भी लीडर्स है, अभी नाम लेने जाऊंगा तो 10 मिनट जाएगा सर, तो उन सभी को क्रेडिट जाता है सर। उन्हीं के कारण जितने भी है सभी डिस्ट्रीब्यूटर के कारण यहाँ का परफॉर्मेंस सर बड़ा हो रहा है। और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला सर आज। मैं भी हमेशा सीखता हूँ, जब भी आपसे मिलता हूँ तो बहुत चार्ज होता हूँ। बहुत एक चार्जिंग की हमें भी जरूरत है सर, जिसके कारण हमारा परफॉर्मेंस और बढ़े सर। सर थैंक नीरज यू। जी, महाराष्ट्र से कितने यस सर। लोग लेके आए सर आप आएंगे सर आप फिगर बता दीजिए सर। ठीक है सर, पूरा लास्ट टाइम जैसे 2-3 लग्जरियां लेके आए थे वैसे आना सर, ठीक है सर। उससे अपना जो हम लोग जहाँ पे रखने वाले हैं वो जगह प्लेस का सिर्फ बता दीजिए सर। हाँ, यहाँ पे होगा अपने और ऑफिस के इंडिया पास में में। सबसे बड़ा, यस सर 100% सर, और सबसे बढ़िया प्रोग्राम करेंगे सर। सर जो लास्ट टाइम आपको मजा आया था ना फर्स्ट सेमिनार में, ठीक है, अरे बहुत बढ़िया सर, उससे 10 गुना आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। यस सर सर, वेरी गुड सर। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके निनाद जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज का मीटिंग थोड़ा लंबा हो चुका है, 1.5 घंटा तकरीबन हो चुका है, और आज लेकिन मजा आया आप लोगों से नया प्लानिंग शेयर करके। कॉस्मेटिक यूनिट का जो हमारा जो पूरा प्लानिंग है, कॉस्मेटिक सेगमेंट ला रहे हैं, ये सब चीज आप अभी मार्केट में बता सकते हैं लोगों को, कंपनी का प्लानिंग, ठीक है। तो ये सब आप अपनी ओर से मार्केटिंग स्टार्ट करिए कॉस्मेटिक चीजों का, ठीक है। मीनवाइल हम लोग बहुत जल्द यूनिट को लाइक अप्रूव कंडीशन में स्टार्ट कर देंगे, और वो स्टार्ट होने के बाद तुरंत आप लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे, एक अच्छा सा सेमिनार करेंगे। होपफुली आज जो हमारा जो टॉपिक था बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन डायरेक्ट सेलिंग, उसमें आपको बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। होपफुली कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे भी अगर कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कभी भी मेरा कांटेक्ट वाया व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग को मिलकर फिलहाल को कंपनी की तरह नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फैमिली की तरह हमको आगे बढ़ाना है, और वैसे ही हम आगे बढ़ाते रहेंगे। चाहे जो लोग साथ में रहे वो सबको लेके जाएंगे, नहीं रहे कोई दूसरी जगह पे डाइवर्ट हुए वो लोग को भी थोड़ी देर डाइवर्ट होने देंगे, बाद में वो लोग भी फिर से आएंगे। मेरा जो कमिटमेंट है कि दुनिया का हर एक डायरेक्ट सेलर फिलहाल के साथ आज नहीं तो कल जुड़ेगा, वो कमिटमेंट के ऊपर मैं इंटैक्ट हूँ, और वो 100% होगा, ठीक है। तो इसी नेक सोच के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, आज का मीटिंग क्लोज करते हैं। आप लोगों ने सुबह से 11 बजे से लगातार 1.5 घंटे से लगातार आप सुन रहे हैं, और सुनना भी एक दोस्तों कला है, लगातार बैठे हुए, तो वो आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत जल्द फिर से हम लोग यूएसपी प्रोडक्ट यूएसपी के ट्रेनिंग के साथ बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय जय फिलहाल, जय जगन्नाथ।